डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, राम समंत नाथ द्वारा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूं। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूं, धारण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूं और साधना में गतिशील भी हुआ हूं। महाराज जी, जहां इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहां सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ ईष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में ईष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां शहीद धर्म में ईष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, एक कहने को चार नाम है, ये एक ही तत्व है। इष्ट ही गुरु रूप में आता है। जो गुरु रूप में आता है, आप बताओ हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? हित है ना, हित माने प्रेम। प्रेम ही इष्ट है। तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है। श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप है। वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन नित्य विहार खग मृग पशु पंछी लता वृक्ष जब सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में उतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हा हरि है, ला राधा है, वा वृंदावन है, सा सहचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम है। तो अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां बताओ, क्या इष्ट नहीं आया गुरु रूप में? आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं। तो कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सियाराम को देख रहे हैं, माना कि साक्षात सियाराम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो एक ही है ना। केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया। नहीं, मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम इस रूप में आए हैं, और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश चंद्र जो कौन है? हमारी आत्मा है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम। बिना सिद्धांत के कोई भी बात किसी की भी नहीं मानी जाती। सेवक जी ने कहा हरिवंश क्या है? बोले श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेद जिसको बता रहे, क्या वेद बता रहे? रसो वैसा रसम ह्रम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। तो रसमय हरिवंश परम परमाक्षर वेद प्रमाणित। बोले श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। अभेद तत्व कौन है? ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हरिवंश कौन है? ब्रह्म। देखो, खींच तान करके और अपना कुछ अलग स्थापित करना, वो मेरे स्वभाव में नहीं। जो है वो है। वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही शिव पार्वती है, वही सब रूपों में है। अलग अलग स्वाद है। यमुना जी एक बेर है, आपने जुगल घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। तो एक ने केसी घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। और एक ने विश्राम घाट मथुरा में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। लेकिन नहाया सबने तो यमुना जी भाई। तत्व अगर दो हो तो बात हो गई कि आप श्रेष्ठ तत्व। कोई दास भाव से उसी प्रभु को रिझा रहा है, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई गोपी भाव से, कोई सहचरी भाव से। लेकिन प्रभु कौन है? वही तो है ना। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? स्वाद केवल। स्वाद श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता का वर्णन है वो स्वाद वैचित्र से है।
तत्व वैचित्र से नहीं। तत्व तो जो एक आचार्य में है वही एक दुष्ट पापी में भी है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, उनमें भी मेरा श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये मेरी दृढ़ मति है। स्वरूप कैसा होता है और उसको धारण कैसे करें? कौन सा स्वरूप? इष्ट का गुरु में, इष्ट में गुरु का। जब तक अपने गुरुदेव के चरणों में ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि आपको अपना विस्मरण हो जाए, तब तक ऐसा नहीं अनुभव होता। जब अपना विसरी देह तपहि मनु लागा, जब देह की सुधि पांचों भूले देह सुधि, प्रथम भावतन अप बदल करे बपूजू अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जब चतुरासी जी के गायन में और निज मंत्र के जप में इतनी तन्मयता हो जाए कि शरीर शुद्ध छूट गई, तो वही गुरु पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा वृंदावन का। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। ये प्रियालाल के रस लीला का गायन करते करते ऐसी तन्मयता हो जाए, कभी 1 मिनट शरीर को भूल जाओ, 1 मिनट, नींद के अलावा। नींद में तो सब कोई देहातीत रहता है लेकिन जागृत अवस्था में देहातीत अवस्था 1 मिनट, तब बात बने। गुरु का स्वरूप और आपके स्वरूप में इतना अंतर नहीं है, आत्मा एक ही है। लाख घड़े हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो घड़े के अनुसार बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक ही सूर्य का है। तो ये चींटी में और हाथी में एक ही आत्मा है, घड़े के अनुसार प्रतिबिंब बड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन आत्म तत्व तो एक ही है, वही परमात्मा है। एक बात समझ लो, वही एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही तुम्हारा भी स्वरूप है। सेवक महम, सेवक का जो स्वरूप है वो अहम है, मैं, वही सेवक का स्वरूप है। हमारा आपका स्वरूप क्या है? जो सेवक जी का स्वरूप है। सेवक जी का स्वरूप क्या है? जो हितजू का स्वरूप है। और हितजू का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी सब खेलुली का है। जब बहुत सुलझे हुए दिमाग से देखो तो अब सबसे बड़ी समस्या है देह भान, इसको मिटाना होगा, देहाभिमान को मिटाना होगा। तो गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना, निरंतर नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुरु उपासना में रत रहे और चिंता छोड़ दे और चिंतन करना लगे, कब मुझे स्थिति प्राप्त होगी? कभी ना प्राप्त हो। मुझे वर्तमान देखना है कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में जा रहा है कि नहीं। जो हितजू ने आदेश किया है श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो, तो रसिकों की चरण रज रसिकों का संग और उनकी बताई हुई उपासना का रंग अपने आप रसिक बना देगा। और रसिक बन गया तो प्रियालाल भी रसिक है, प्रियालाल भी रसिक है। प्रियाजू जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, प्रियाजू भी रसिक है। और अधर अरुण तेरे कैसे दुराऊं, इस पद के आखिरी में जैसे हरिवंश रसिक नौ रंग पिया, लालजू भी रसिक है। रसिक रसिक रसिक, पहले रसिक की शरण और फिर रसिक, और जब रसिक तो पूरा रस समुद्र आ गया हृदय में। और ये सब देते हैं वही, अपना बस कुछ नहीं, अपना बस है जो उनकी कृपा से हम हरिवंश कृपा, हरिवंश कहे, हरिवंश कहे, हरिवंश लाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश कृपा है। और जब ये नाम जप चल रहा है तो सुख संपत्ति दंपति, हमारे सुख होंगे प्रियालाल, हमारी संपत्ति होंगे प्रियालाल, उनकी सेवा यही सर्वस्व होगा। बस लगा रहे, इसमें लगा रहे, निरंतरता बना।